हाय, मैं हूँ आपकी आयशा खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ई टाइम्स। मुझे कभी शो करना ही नहीं था। मैं हमेशा से फॉर माय पर्सनल रीजंस मैं नहीं चाहती थी एंड ये जो मैंने स्टैंड लिया है इसी के लिए मैं उस शो पर गई। आई टुक अ स्टैंड, आई हैड अदर ऑप्शंस, मैं बहुत कुछ करके किसी और वे में इस चीज़ से प्रोसीड कर सकती थी, बट फॉर मी मोर देन कि कि मुझे हेट मिलेगा या ट्रोल मिलेगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये सच बाहर आना चाहिए एंड आई डोंट नॉर्मलाइज चीटिंग एंड आई विल स्पीक अबाउट इट, व्हाई नॉट। मैंने उनको भी ये बात हमेशा बोली है, फॉर मी अंकिता जी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड, इट्स अ रिलेशनशिप of respect and love. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me the beautiful, the stunning Aisha Khan जो अभी Big Boss 17 के घर से बाहर आई हैं। आयशा, welcome to E-Times. Hi, welcome. कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जर्नी छोटी रही लेकिन इम्पैक्टफुल रही। हैप्पी विथ योर जर्नी इन द बिग बॉस 17 हाउस? Yes, I'm very happy. मैं बहुत कुछ सीख कर आई हूँ, बहुत कुछ समझ कर आई हूँ एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आई हूँ बाहर से। I'm really very happy. आयशा, जब आप अंदर जा रही थी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपके लिए इंटरव्यू के लिए, तो आपने एक सवाल के जवाब में बोला था कि लोगों को ऐसा लग रहा था तब कि आप पब्लिसिटी के लिए अंदर जा रही हैं, और आपने बोला कि अगर मुझे पब्लिसिटी के लिए जाना होता तो मैं किसी ऐसे इंसान का जिसका इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाती, उसके सपोर्ट में जाती। डू यू स्टिक टू दैट स्टेटमेंट? डेफिनेटली, आई हैव बीन सेइंग दिस एवरीवेयर कि अगर मुझे बहुत प्यार और फेम और यही चाहिए होता तो इतने बड़े मुद्दे पे मैं स्टैंड ना ले रही होती, या मैं इतने ऐसे इंसान के खिलाफ बात ना कर रही होती जिसका इतना कल्ट फैन बेस है। या शायद जब मुझे शो के पहले उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि शो पे वुड यू वांट टू डू बिग बॉस, में उसके लिए हाँ बोल देती या उस चीज़ में पूरा घुस जाती कि चलो चलो करते हैं, बट दैट वाज नॉट माई टेक। मैं अपने जो चीज़ थी जिसके बारे में आई वॉन्टेड टू टेक अ स्टैंड और स्पीक अबाउट इट, उस पर जाके मैंने बात की एंड आई वॉज वेरी मच अवेयर कि प्यार मिलेगा वो तो ठीक है, अलग बात है, बट जो हेट और ट्रोलिंग आने वाली आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड यू all can see it that I've been bashed left and right, but it's okay. But does that bother you sometimes because आप एक ऐसी इंसान है जो सोचती भी बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो does it take a toll on your health? थोड़ा बहुत येस अफेक्ट, मतलब मैं अगर बोलूँगी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता तो वो झूठ हो जाएगा। ऑफकोर्स अफेक्ट करता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग उस चीज़ को समझें, बट सबका अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को कैसे उन्हें परसीव करना है। सो दैट इज़ फाइन। येस, इट डज अफेक्ट मी एट टाइम्स, बट आई वाज प्रिपेयर्ड कि ये होने वाला है। वीकेंड के वार पे आपको कहा गया कि अगर आपको इंसाफ चाहिए था तो आप बाहर वेट कर सकती थी मुनव्वर के आने का। लोगों ने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे लगा ली थी कि आपको बाहर रहना चाहिए था, आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। डू यू थिंक दैट वाज अनफेयर एंड टू डिमांडिंग फ्रॉम योर साइड? क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ लग रही थी आपने वो आके बयान की। राइट, आई फील दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो गलत करने वाले को किसी ने कुछ नहीं बोला, गलत के बारे में बात करने पे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, तो इट्स अगेन अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स। एंड ये मैंने शो पे भी कहा था एंड मुनव्वर खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यही टॉपिक अगर बाहर इस चीज़ पे डिस्कशन होती तो वो एंटरटेन भी ना करते हैं इस टॉपिक को। सो फॉर मी इट वॉज़ वेरी नेसेसरी कि इस चीज़ के बारे में नॉट जस्ट नॉर्मली एक पर्सनल कि ओ ये मेरे साथ बुरा हुआ है, दिस एंड दैट। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस टॉपिक दैट चीटिंग इज़ नॉट नॉर्मल, यू कैन नॉट नॉर्मलाइज चीटिंग, एंड आई टुक अ स्टैंड फॉर इट एंड आई वॉज वेरी vocal about it। and जो भी backlash मिला है it's okay, but I'm sure एक certain part of the society has understand my point of view also। so yeah, but जब आप घर के अंदर गई, हम एक fierce मोड में गई आप, लेकिन आप फिर उसके बाद काम डाउन हो गई क्योंकि मुनव्वर ने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया कि उनसे मिस्टेक्स हुए हैं। और उसके बाद जो आप दोनों के बीच में जिस तरीके का एक बॉन्ड हमें देखने के लिए मिला कि वो आपकी बहुत केयर करते थे, आप इन रिटर्न उनकी भी बहुत केयर करती थी, कपड़े वपड़ों को लेकर भी आप लोगों की बातें होती थी, जो हाउसमेट्स को भी बहुत अजीब लगता था कि एक लड़की जो इतने जोश के साथ आई है अचानक से उसका स्टैंड कैसे चेंज हो गया। डू यू थिंक दैट वाज अ मिस्टेक? Yeah, I feel yes, I could have avoided that whole situation। उनके जो efforts थे मेरे towards, जो पहले उन्होंने कहा कि apology और जो वो sorry feel करते हैं उसके लिए, and then later to other contestants also he said it was because also he had feelings for me and stuff, and उन्होंने भी मुझे भी बहुत ऐसी बातें marriage से related and stuff कही थी। so मुझे ऐसा लगता है कि at least I could have avoided it, but because I'm that kind of a person कि कोई sorry है, कोई
अपॉलॉजी कर रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहती थी और मैं उसको अलाउ करती जा रही थी और उसमें वो चीज़ कब कहाँ से कहाँ चली गई पता ही नहीं चला. सो या आई हैव दैट रिग्रेट. शायद वो ना होता तो बेहतर होता. इसके अलावा मुनव्वर ने जब मुनव्वर को सलमान ने वीकेंड के वार पे अपनी तरफ से कुछ समझाया और बोला कि इट्स ओके, एक नहीं बोल 6 हैं या 8 हैं, जो भी वो स्टेटमेंट था, उसके बाद उनका स्टैंड एकदम से चेंज हो गया आपकी तरफ, और जो वो एक रात पहले हलाल की बात कर रहे थे और वो अचानक से चेंज हो गया उनका स्टैंड. वर यू अफेक्टेड एंड डीपली हर्ट कि अचानक से ये क्या हो गया? हाँ, मतलब फॉर मी इट वाज नॉट कि ओ अब क्यों आप मेरे साथ वो नहीं करना चाहते. फॉर मी इट वाज लाइक आप फिर से पलट गए. लाइक कल तक आप कुछ फील करते थे एंड अब आप फिर से पलट गए. एंड देन अगेन उसके बाद जब 31st के बाद मैं वापस आ गई वो फिर पलट गए कि नहीं वो मैंने सिर्फ प्रेशर में बोला. सो फॉर मी इट वाज लाइक सी एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेक अ स्टैंड ऑन, दैट ही डजंट लाइक कमिट ऑन थिंग्स, या इनके कमिटमेंट्स झूठे होते हैं या इनको रिलेशनशिप्स में पता नहीं कि कैसे निभाया जाता है. सो उन्होंने खुद ही, वो मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनके एक्शन से वो खुद ही दिख गया. एंड जिस तरीके की आपकी जर्नी रही है, काफ़ी लोगों को ये, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि बाहर रुककर भी आप ये मैटर सॉल्व कर सकती थी और आपका एक एजेंडा था शो के अंदर आने का, दिखने का, पब्लिसिटी का. उनको आप कुछ कहना चाहती हैं? सी मेकर्स ने मुझे ये बहुत क्लियर ऑप्शंस दिए थे कि क्या आपको आगे नेक्स्ट सीजन में या जो भी है, बट अगर मुझे सिर्फ फेम और प्यार और ये सब चाहिए होता, आई हैड एन ऑप्शन. और मैं कोई ऐसी अननोन ह्यूमन बीइंग नहीं थी जिसको कोई भी नहीं जानता था. आई हैड माई वेज. अगर मुझे शो करना होता तो मैं कर लेती, बट मुझे कभी शो करना ही नहीं था. मैं हमेशा से फॉर माई पर्सनल रीजंस मैं नहीं चाहती थी. एंड ये जो मैंने स्टैंड लिया इसी के लिए मैं उस शो पर गई. एंड रही बात कि बाहर भी किया जा सकता था एंड स्टफ, अगेन द सेम थिंग कि व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम इफ आई वांट टू स्पीक अबाउट समथिंग वोकली एंड वेरी ओपनली, दिस इज़ रॉन्ग. आप एक पब्लिक फिगर हैं और अगर आप अपने पब्लिक फिगर होने का एक मिसयूज़ करते हैं या अपने फैंस को एक वहम में रखते हैं, सो आई एज आयशा खान, आई एम समबडी हु विल स्पीक अबाउट इट. आपके शो में जाने के बाद आपका एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ, जहाँ पर आपने बहुत सारी बातें बताई जो ऑडियंस के दिमाग में कहीं ना कहीं मुनव्वर के इमेज के बारे में, पब्लिक में जो उनकी एक इमेज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क करके रख दिया, जिसने उसमें जो दूसरी लड़की हैं उनका भी नाम आया, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं. वो काफ़ी दिनों से क्रिप्टिक पोस्ट डाल रही हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको भी यूज़ किया है अंदर जाके. तो व्हाट डू यू हैव टू से? कोई बात हुई? बिल्कुल नहीं, बात नहीं हुई. एंड यूज़ इज़ द रॉन्ग वर्ड. आई वोंट से मैंने यूज़ किया है, बट इट वाज अ टॉपिक जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो भी एसोसिएटेड थी एंड उनका नाम पहले ही बाहर आ चुका है. अगर मुझे नाम लेने होते तो मैं बाकी लड़कियों का भी ले चुकी होती, बट दैट वाज नॉट माई इंटेंशन. एंड उनका नाम बिकॉज पहले से सबको पता है, पहले से बाहर आ चुका है, इसलिए जब उनके साइड की जो चीज़ या उस सिचुएशन से रिलेटेड जब चीज़ें मैंने बोली तो इट वाज वेरी क्लियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हर, या मैंने भी नाम ले लिया बिकॉज इट वाज क्लियर. आप उनको बार बार सॉरी बोल रही थी इमोशनल होते हुए भी कि सॉरी नाजिला, हाँ, वो मेरे लिए, बट वो अपने लाइव में जाकर ये बार बार बोलती गई कि दैट आई वांट टू डिसएसोसिएट माई सेल्फ विद बोथ दीज पीपल, यानी मुनव्वर और आपके बारे में. तो ऑडियंस को भी ऐसे लगने लगा कि जैसे सच में आप उनके नाम का अंदर इस्तेमाल कर रही हैं. अगर मुझे उनके नाम का इस्तेमाल करना होता तो शायद मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल रही होती या कुछ और कर रही होती, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मुझे बुरा इस बात का लगता था कि बिकॉज मैं यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेने आई हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो बोलने आई हूँ, और अनफॉर्चुनेटली उससे एसोसिएटेड लोगों का भी चीज़ें हो रही है और उनमें से एक वो थी और उनको मैं पर्सनली जानती थी, इसलिए मैं उस चीज़ के टूवर्ड्स एक्सप्रेसिव थी कि हाँ आई एम सॉरी अबाउट कि उनका नाम इसमें आ रहा है. एंड इट वाज नॉट टू यूज़ एनीबडी या कुछ भी ऐसा, नॉट एट. जब आप मुनव्वर को मिली और आप दोनों एक बॉन्ड में आए, उन्होंने आपको ये एश्योरेंस दिलाया था कि उनके सारे पिछले रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, इसके लिए आप आगे बढ़ी? जी जी जी, बहुत क्लियर तरीके से. एंड थ्रू आउट द होल पीरियड वो हर गिवन पॉइंट पे जब भी मैं उनसे पूछती थी कि आर थिंग्स ओवर बिटवीन यू एंड योर व्हाटएवर, तो वो हर बार यही कहते थे कि इट्स अ क्लियर एंड. तो फिर आपके मन में वो क्वेश्चन मार्क कब आया जब आपने उनको बात करते हुए स्टिल यू सॉ हिम? नो, नेवर. मैं आई एम नॉट समबडी हु चेक्स फोन्स एंड स्टफ, ये सब मैं करती नहीं. दैट केम लाइक इन अ क्लियर वे, इट केम फॉरवर्ड टू मी जब उनकी पार्टनर ने, वो एक्स गर्लफ्रेंड या जो भी है, जो भी उनका प्रेजेंट सिचुएशन था उस वक्त, उन्होंने जब एक फोटो पोस्ट की, दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो थिंग्स व्हेन ही वाज इनसाइड द हाउस ऑन द प्रीमियर नाइट. या तो तब आपको धक्का लगा कि ऑल दिस व्हाइल आई वाज बीइंग चीटेड? ऑफ कोर्स इट वाज बोले दुनिया हिल गई कि
एंड फ्रॉम समबडी जिस पे आप एक उनकी एक पब्लिक इमेज है जिसके इससे लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन और बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, तो मैंने कभी 1% भी उनके कैरेक्टर पे शक नहीं किया था, बट जब ये चीज़ हुई तो आई वॉज शेकन। गेम में जब हाल फिलहाल में लास्ट में जो टास्क में चीज़ें हुई, जो आपकी टीम के लोगों ने मनारा के बारे में कुछ बोला और फिर बहुत सारी चीज़ें बोली गई। वीकेंड के वार पे भी सलमान खान ने एड्रेस किया कि आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी उनको, अंकिता ने और ईशा ने, बट आपको लगता है कि पूरे थ्रू आउट द सीजन मनारा को भी एक फ्री पास मिला है कि उन्हें लड़कियों के बारे में, आपके बारे में भी काफ़ी कुछ उन्होंने कई बार बोला है कि वॉनबी है, आगे से पीछे से दिखाती है, बहुत सारे मीन कमेंट्स। आपको लगता है कभी वो वीकेंड के बारे में एड्रेस ही नहीं हुआ, उन्होंने जैसे 3 महीने लड़कियों को कैरेक्टर असैसिनेट किया? आई विश कि इस बारे में भी बात होती है और इक्वली बात होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। आई डोंट सपोर्ट जो भी अंकिता जी या ईशा ने गुस्से में आके उनको कैरेक्टर पे बोला होगा या उनके बारे में एट ऑल, बट नीदर एम आई सेइंग क्योंकि मनारा ने ये बात बोली है इसलिए किसी को भी हक मिलता है उस बारे में बात करने का, नॉट एट ऑल, बट जिस तरीके से एक फेयर होता कि अगर इनको डांट पड़ी है तो इनको भी पड़नी चाहिए थी। यस दैट्स अनफेयर। Also, now that you are out, क्या कहना चाहेंगे आप? एक जो लोगों का परसेप्शन बन गया, जो सोशल मीडिया पे भी आप सहन कर रही हैं, आपको लगता है कि कहीं रिग्रेट आपको है डिसीजन का अंदर जाने का, क्योंकि आगे करियर है बहुत लंबा और सुनहरा ऐसा लग रहा है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं बाहर एक टैग रह जाएगा कि ये ऐसे वाइल्ड कार्ड बनकर आई किसी को डिफेम करने के लिए? नहीं, डिफेम करना इसको नहीं बोलते हैं, और मैं सच बोलने आई थी, डिफेम करने नहीं। एंड आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि हेट और ट्रोल आएगा, इसीलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतना सब कुछ पता होते हुए भी आई टुक अ स्टैंड, आई हैड अदर ऑप्शंस, मैं बहुत कुछ करके किसी और वे में इस चीज़ से प्रोसीड कर सकती थी, बट फॉर मी मोर देन कि मुझे हेट मिलेगा या ट्रोल मिलेगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये सच बाहर आना चाहिए, एंड आई डोंट नॉर्मलाइज चीटिंग एंड आई विल स्पीक अबाउट इट, व्हाई नॉट। वीकेंड के वार पे मिताली हांडा जो बहन है मनारा की, उन्होंने एक टॉपिक निकाला कि आप लोग बैठकर मनारा के फैमिली के बारे में मीन कमेंट्स पास कर रहे थे, आपने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन वीडियो डाल दिया है, बट आप बताना चाहेंगे कि उससे कोई रिलेशन नहीं था? बिकॉज अभी ईशा ने भी बताया कि वो किसी आरजे है कोई, वो एक मिशू करके किसी बच्चे का नाम लेती है, आप उसके ऊपर स्किट कर रहे थे। राइट, एग्जैक्टली, हम वही कर रहे थे, एंड मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने उनकी सिस्टर को खुद टेक्स्ट भी किया है ऑन इंस्टाग्राम सेइंग दैट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस आउट टू यू, ताकि नॉट फॉर द शो और फॉर एनीथिंग या कौन क्या सोच रहा है, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नीदर ऑफ अस वर स्पीकिंग अबाउट हर और हर फैमिली, एंड आई एम श्योर मैं जब शो से बाहर निकली, वन थिंग दैट आई एम रियली प्राउड अबाउट कि मैं इस लेवल पे कभी किसी के साथ गिरी ही नहीं, तो आई कैन टेक like I'm very proud of myself on that, so I just wanted to clear it out with her also, and yes, it was all 4 of us sitting in that room and मस्ती कर रहे थे, and जैसा ईशा ने भी बताया कि there's a character मुशु जो मैं उसको बोलती थी, ओ मुशु अच्छे से बिहेव करो, sit properly, this that, and वो मिसबिहेव कर रही थी, जिस पे अंकिता जी मुझसे पूछ रही है कि ये आपकी बेटी है ना, because I'm playing the mom, so she is asking me ये आपकी बेटी है ना, which I respond कि नहीं ये मेरी बेटी, बोलते ना हो ही नहीं सकती, ये तो अफेयर था मेरा, पति का समथिंग अफेयर था, something like that. So it was not at all, nobody or neither of us were degrading anybody's family or any contestant in that conversation. जब आपका वो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ आयशा, कहीं ना कहीं घर की हर लड़की ने आपसे रिलेट किया, अंकिता जो मुनव्वर के इतनी ज़्यादा क्लोज थी उनको भी आपके लिए फील हुआ और उन्होंने आपको हक किया, वो भी थोड़ी इमोशनल हो गई, ईशा वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग, लेकिन हमने मनारा की तरफ से कभी कोई एफर्ट नहीं देखा आपके प्रॉब्लम्स को समझने का। इनफैक्ट उस समय उनकी मुनव्वर के साथ बहुत दुश्मनी चल रही थी, बट फिर भी वो उनको जाके कंसोल कर रही थी और उनको संभाल रही थी, लेकिन वो आपके पास एक बार भी एक वुमन टू वुमन होता है ना, एक कॉन्वर्सेशन करने नहीं आई। What do you have to say? आई थिंक जिस लेवल पे अंकिता जी और ईशा आई, आई थिंक उस लेवल पे वो नहीं आई, बट उन्होंने यस अपना वो उस कॉन्वर्जेशन के ड्यूरेशन पे थी भी नहीं जब ये सब हो रहा था, वो बाद वाले कॉन्वर्जेशन में आई थी, तो बहुत चीज़ें उन्हें पता भी नहीं थी, एंड आई फील सबका अपना अपना टेक होता है चीज़ों को लेकर, एंड मैं और मनारा इतने क्लोज नहीं थे, बट हाँ ऑन सर्टेन लेवल शी डिड शो मी सपोर्ट कि शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड स्टफ, एंड वो एट गिवन पॉइंट्स फॉर वट एवर रीजन्स मुझे बोलती रहती थी दैट फिर क्यों आप उनके साथ बैठे हो या मत करो बात वगैरह वगैरह कि टेक अ स्टैंड स्टफ, सो इनका एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट था, हाँ, और नॉट दैट नोट जितना अंकिता जी और ईशा का रहा है, बट
but no, I did see sort of support from her side as well. अभिषेक के बुरे वक्त में अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वो आप थी। आपको बुरा लगा जब उन्होंने रोस्ट में आपको नागिन बुलाया और कहा कि मेरे दोस्त को डस गई है? आपको बुरा लगा क्योंकि वो जब टूटे थे उनको घर में वापस लाने के लिए जब हाथ उठाया जा रहा था तो उसमें से एक हाथ आपका था और आपने थ्रू आउट सपोर्ट किया उनको। उनके दोस्त भी नहीं चाहते थे लेकिन आपने उनको सपोर्ट किया। उनके दोस्त ने रिग्रेट भी किया कि मैंने क्यों इसको अंदर ला दिया, लेकिन आप उनके साथ बाकायदा थी उस समय। आपको बुरा लगा जब वो रोस्ट में हुआ? मैं जेन्युइनली पता है उस पॉइंट पे ज़्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि उसका रोस्टिंग सेशन इतना अच्छा था, क्राउड उसको मतलब मैं एज अ फ्रेंड बहुत प्राउड फील करी थी एट दैट मोमेंट। उसने अंकिता जी के बारे में भी बहुत कुछ बोला, ईशा के बारे में भी बहुत बोला, एंड दे आर माई फ्रेंड्स एज वेल। तो मैं बुरा लगने के लिए उन चीज़ों का भी बुरा लगा सकती थी, बट फॉर मी इट वाज अ रोस्टिंग सेशन, पर्पस ही वही था। एंड मुझे नहीं स्पोर्टिंगली, एंड मैंने उसको रोस्टिंग सेशन होने के बाद भी बोला कि मुनव्वर वी अंडरस्टैंड उसका ये फोट है, बट अभिषेक यू killed it, and I was so proud as a friend that इतना अच्छा, if you would have been there ना, हमें literally goosebumps आ गए थे the way he could feel कि उनका बहुत अच्छा crazy I loved it, so confident थे काफी वो, so I took it sportingly, and क्या ये सब मस्ती वस्ती तो सब चलती रहती है। अंकिता के साथ भी एक बॉन्ड बन गया आते आते, क्या कहना चाहेंगे? आते आते नहीं, थ्रू आउट द शो फ्रॉम डे वन, बट टुवर्ड्स द एंड ज़्यादा हो गया। मैंने उनको भी ये बात हमेशा बोली है, फॉर मी अंकिता जी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, एंड वो मेरे लिए बहुत एक मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, बिकॉज जब भी मैं एक इमोशनल चीज़ से जा रही होती थी वो मेरे पास होती थी, एंड शी इज़ जेन्युइनली अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लाइक शी विल बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, एंड शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि कुछ भी हो आपसे बने ना बने, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। एंड 31st के दिन भी जब आई वाज पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, वो एक लौती थी जो मेरे साथ थी उस वक्त भी, सो आई जस्ट लव दैट वुमन, आई इमेंस लव फॉर हर। लास्टली, हु आर योर टॉप 3? My top 3, keeping not with personal choices, with keeping everything in view, I feel Ankita ji, Abhishek and Munawwar would be in top 3. And winner? Abhishek या अंकिता जी में से जो जीत जाए खुश रहूँगी। Any message to fans lastly? To everybody who has supported me, and जिन्होंने भी प्यार दिया है और जिन्होंने भी मेरे स्टैंड को समझा है, एंड स्पेशली वो लोग जो मेरी सिचुएशन से रिलेट कर पाए। इतने मैसेजेस हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि हम इतना आपसे रिलेट कर सकते हैं जो भी आप चीज़ों से गुजरे उससे। सो आई जस्ट वांट टू से दैट जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, स्पीक अबाउट इट, टेक अ स्टैंड। बहुत ज़रूरी है ये एक्सप्रेस करना कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड फॉर द लव एंड for everything that you all have given me, I'm really thankful, and just sending love. And picture abhi baki hai mere dost. Yes, बिल्कुल picture बाकी है. Thank you so much, Aisha. It was pleasure talking to us, and all the best for your career. Thank you.